हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज चौथा क्लास चलेगा जिसमें हम सम ऑफ नंबर यानी संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। कैसे कैसे होता है, यानी प्रथमयन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथमयन सम संख्याओं का योग, प्रथमयन विषम संख्याओं का योग और प्रथमयन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथमयन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1 ब्रैकेट में अपान 2, जहाँ n क्या है, जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या, जहाँ n बराबर मतलब कि संख्याओं की संख्या मतलब कितनी संख्या है ना, नंबर ऑफ संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। यानी कितना संख्या है, कौन सी संख्या है कितनी। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2 और प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है आपका होता है n ब्रैकेट में n+1, सिर्फ n ब्रैकेट में n+1। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर, यानी संख्या जो दिया है उसका वर्ग कर देंगे, वो विषम संख्याओं का योग होता है। अब चौथा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान में 6। यानी ये देखिए n और ये संख्या जब खोलेंगे इसके यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 अपान में 2 और पूरे का वर्ग, ठीक है। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सभी को देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग, ठीक है। प्रथम n मतलब 1 से 100 तक प्राकृत संख्या, यानी 1 से 100 तक, यानी n का वैल्यू कितना है 100, यानी 1 से 100 तक लिखेंगे तो n कितना बार, मतलब कोई भी संख्या 100 बार आएगी, संख्याओं की संख्या 100 होगी। यानी इसको हम कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके प्लस में 100 तक संख्याओं का योग, यानी सभी को हम ऐड करेंगे, जितना संख्या आएगा उतना आएगा। तो ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम फार्मूला से लगाएंगे कि n+1/2। तो यहाँ पे 1 से 100 तक, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n बराबर 100 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 यानी 100 तक। तो कितना आ जाएगा, n बराबर 100, n बराबर 100 हो जाएगा। तो n बराबर 100, तो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, फार्मूला है, आपको बार बार फार्मूला लिखिए ताकि याद हो जाए। n+1 अपान में 2 बराबर क्या हो जाएगा, n कितना है 100 ब्रैकेट में 100 + 1 अपान में 2, यानी 100। अब ये ब्रैकेट में 101 आएगा, अब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अब बटे में 2। अब 2 से इसको काट दीजिए, 50 दूना 100। अब 5 का अब देखिए 50 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब आप ऐसे करेंगे 101 50, तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो इस तरह से नहीं करना है, हमें 50 का ही टेबल पढ़ देना है। अब 50 में 0 का नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5 का पढ़, अभी 0 को भूल जाइए, बाद में 0 को लगा लेंगे, ठीक है। तो 5 × 1 = 5, फिर 5 × 0 = 0 और 5 × 1 = 5। अब ये लास्ट में जो 0 था उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5050।
यानी 1 से 100 तक को सभी को जोड़ेंगे तो 5050 आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है योग, ठीक है, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक 10 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n का 10 है, तो कितना हो जाएगा n + 1 / 2, यानी n की वैल्यू 10 है इंटू 10 और 1 11 और बट्टे में 2, तो 2 पंचे 10 और 11 पच्चे 55। ठीक है, ये 55 के फार्मूले की मदद से आ गया। अगर आप हम ऐसे अगर बेस तरीके से सीखते हैं तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 + 7 + 8 + 9 + में 10, इसको ऐड करेंगे तो 55 आएगा। देखिए 10 9 19, 19 और 8 27, 27 6 34, 27 और 7 34, 34 6 40, 40 5 45, 45 4 49, 49 3 52, 52 54, 54 55। ठीक है, चाहे ऐसे ऐड कीजिए चाहे फार्मूले से लगाइए, आंसर आपका एकदम ठीक आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्या मतलब कि जैसे दिया है 2 + 4 + 5 + 6 + कितना तक 100 तक, सम संख्याओं का योग। एक बात जान लीजिए, अगर जितनी भी संख्या दिया रहेगा, जितनी भी संख्या दी रहेगी, जैसे 100 दिया है 1 से लेके 100 तक, तो उसमें 50 हमारा सम संख्या होगा और 50 हमारा विषम संख्या है, यानी 50 हमारा ऑड नंबर और 50 इवन नंबर हो जाएगा, यानी 50 सम संख्या हो जाएगी, 50 विषम। जितनी भी संख्या दी रहेंगी उसका जस्ट आधा सम संख्या होता है और आधा उसमें विषम संख्याएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है 2 4 6, सॉरी यहाँ 5 लिखा गया है, हाँ, 2 4 6 8 प्लस ... करके कितना दिया है 10 तक दिया है, यानी 10 तक इसका योग हमें निकालना है। ठीक है, 2 4 6 8 10 का योग, यानी देखिए यहाँ सम संख्या, विषम संख्या यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ हम ये पहले फार्मूले से भी लगा सकते हैं, दूसरे फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो पहले दूसरा फार्मूला का ये क्वेश्चन है तो दूसरे फार्मूला से लगा के देखते हैं, फिर हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए क्या है n + 1, तो n क्या है, यहाँ संख्याओं की संख्या है, यानी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 से 10 तक बीच में 5 सम संख्या होगी और 5 विषम संख्या भी होगी। तो सम संख्याओं का योग पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है n + 1, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 5 होगा। अब 10 नहीं लीजिएगा कि यहाँ 10 तक लिखा है तो n = 10 ले लें, n वो होता है, इसको गिनिए 1 2 3 4 5, यानी जितनी संख्या है वो n की वैल्यू होती है, तो n = 5। तो फार्मूला रख दीजिए n + 1, n + 1, तो कितना हो जाएगा, n का मान 5 है और 5 + 1 यानी 5 × 5, ये 6 हो जाएगा बराबर 30। क्या हो जाएगा 30। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसे हम पहले फार्मूले की मदद से कैसे लगा सकते हैं, तो अब हम इसको पहले फार्मूले की मदद से लगाते हैं। किस तरह से लगेगा देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सभी संख्या अगर सम संख्या है तो सभी में क्या है 2 हमारा क्या है इसमें कॉमन है, तो 2 सभी संख्याओं में है तो उसको हम कॉमन है, यानी सभी 2 बाहर निकाल लेते हैं। जब 2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 2 का हुआ, इसमें भी, तो यहाँ से जब 2 निकाल लिया तो 2 1 जा 2 1 बचा है, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी 2 बचा है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ... करके यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हमारा देखिए ये n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र निकल गया, n प्राकृत संख्या का योग निकल गया ये। अब यहाँ पे हमने बाहर क्या है 2, n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n + 1 / 2, यानी क्या है n + 1 / 2 ऐसे, तो यही 2 से 2 कट जाता है, जो कि फार्मूला हमारा क्या बचता है n + 1। ठीक है, इसको हल करके देख लेते हैं। देखिए जैसे 2 है, n यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो 5
इंटू 5 और 1 6 और बट्टे में 2, तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 इंटू 5 तिहाई 15, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। चाहे ऐसे निकालिए चाहे किसी भी तरह निकालिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है और प्रथम n संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे होता है। चलिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम यानी जैसे 1 + 3 + 5 + 7 डाट डाट करके हमारा 19 तक, कितना 19 तक, यानी 1 से लेकर 19 तक। ठीक है, 1 से लेकर 19 तक के बीच में हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। इसको 20 कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए, ठीक है, या फिर 19 ही रहने दीजिए क्योंकि 19 विषम है। तो 1 से 19 तक के बीच में विषम संख्या कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि अगली संख्या हमारी 20 होगी, अगली संख्या 20 होगी। तो 1 से 20 के बीच में 10 परिमेय संख्या और 10 सम संख्या और 10 विषम संख्या होगा। ठीक है, तो ये तो सम संख्या है, अगली 20 वाली लेंगे तो ये सम संख्या है, लेकिन 19 तक लिए हैं यानी विषम हमारा 10 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना है हमारा 10। ठीक है, n बराबर 10 है, तो n बराबर 10 है तो कितना हो जाएगा विषम संख्या का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्या 10 है तो हम क्या निकाल लेंगे आंसर में 10 का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का वर्ग कितना, फार्मूला कितना होता है n स्क्वायर, कितना होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कितना होगा आपका 10 का वर्ग, क्या होगा 10 का वर्ग यानी 10 दहा में 100 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, या फिर आप इसको पूरा लिखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं हम लोग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग प्लस डाट 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 करके 11 का वर्ग। ठीक है, तो सभी संख्या अब इसको हम खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 यानी 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 ऐसे ऐसे करके 121 तक करेंगे। स्क्वायर का योग करेंगे तो जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो फार्मूले से अगर हम लगाते हैं, फार्मूला क्या है आपका n+1 और 2n+1 बट्टे में 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n बराबर कितना है 1 2 3 4 कहाँ तक है 11 तक, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11। तो फार्मूला क्या हो जाएगा n यानी 11 ब्रैकेट में n+1 यानी 11 + 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 × n का मान 11 प्लस में 1 और पूरा बट्टे 6। ठीक है, अब देखिए इसको खोलिए 11 × 11 और 1 12 × 11 दूना 22, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे। 11 दूना 22 और 1 23 बट्टे में 2 6। ठीक है, अब इसको देखिए 6 से विभाजित कीजिए, 6 दूना 12। ठीक है, अब आपका कितना आ गया 11 × 13 दूना 23 दूना 46। ठीक है, आंसर कितना 11 6 का 66, 11 चौके 44 और 44 6 50। आंसर आपका कितना हो गया 506। फिर कितना हो जाएगा 506। अब अंतिम वाला देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ का प्लस डाट डाट तक है 10 तक, ये घन का योग कर दे रहे हैं। ये घन यानी क्यूब पावर के 3 हो जाएगा, 4 के पावर 3 प्लस डाट डाट करके 10 के घाते 3। अब 1 का घन 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, इस तरह से होता है। तो हम उसको ऐड करेंगे, तो हम फार्मूले की मदद से ऐड करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा है n ब्रैकेट में n+1 अपान 2 पूरे का स्क्वायर। तो n यहाँ क्या है 1 से लेकर 10 तक, यानी n हमारा 10 है, ब्रैकेट में 10 और 1 11, ब्रैकेट 11 बट्टे में 2 और पूरे के घात में 2। तो इसको हल कर दीजिए, 2 पंचे 10 यानी 11 पच्चे
55, 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जल्दी से निकालने के लिए देखिए, ये पहली वाली संख्या का वर्ग कीजिए, 5 पचे 25, फिर इसका भी वर्ग कीजिए, 5 पचे 25, फिर क्या कीजिए, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 कैसे लिखेंगे, इधर से इकाई अंक छोड़ के 50 लिख देंगे और ऐड कर देंगे 5 210 और 2 और 3 यानी 3025 आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 11 + 12 + 13 प्लस डाट डाट करके 50 तक, यानी हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी लगातार संख्याएं हैं, 11 12 13 कितने तक, 50 तक। यानी हमें फार्मूला याद है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का होता है n+1/2, लेकिन ये फार्मूला हमारा कब अप्लाई होगा, ये फार्मूला हमारा अप्लाई जब तब होगा जब 1 से गिनती स्टार्ट हो, यानी शुरू से गिनती क्या हो, स्टार्ट हो, संख्याएं शुरू से हो। लेकिन यहाँ पे 11 से स्टार्ट है तो कहाँ तक नहीं है, यहाँ से 1 से 10 तक नहीं है, यानी 1 से 10 तक संख्या नहीं है, उसके बाद 11 से 50 तक लगातार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी मान लेंगे कि 1 से 50 तक है, 1 से 50 तक है तो फार्मूला यही लगा देंगे। लेकिन 1 से 50 तक संख्याओं का योग लिख के माइनस में कर देंगे 1 से 10 तक संख्याओं का योग। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, माइनस कहाँ, या 1 से 50 तक मान लिए, लेकिन है नहीं, 1 से 10 तक नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब 1 से 50 तक का प्राकृत संख्या क्या होता है, n+1, तो 1 से 50 तक यानी n क्या है, संख्या कितनी, 50, तो कितना हो जाएगी, 50 इंटू n+1 यानी 50 और 1 51, 51/2 और माइनस 1 से 10 तक कितना होगा, n बराबर 10 होगा, इंटू 10 1 11 और बट्टे में 2। ठीक है, अब देखिए 1 से 50 तक यानी संख्या कितनी है, 50, तो n बराबर कितना लिए 50 और इंटू 50 और 1 51/2 माइनस करेंगे 1 से 10 तक, क्योंकि 1 से 10 तक नहीं है, तो 1 से 10 तक यानी 10 संख्या होंगी तो n बराबर 10 हो गया, 10 इंटू 10 और 1 11/2। तो इसको हम हल करेंगे, देखिए 2 से करेंगे 25 बार में और ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 2 हासिल था तो 127 और माइनस में 11 पचे 55। ठीक है, 1275 में क्या करेंगे, 55 घटा देंगे, यानी 5 से 5 में गया 0, फिर 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे बचा 12, क्या, तो 1220 आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ 42 + 43 + 44 + 44 + 45 डाट 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 करके कितना है, 100 तक है, यानी लगातार है, लेकिन 1 से 41 तक यहाँ पे नहीं है, 1 से 41 तक संख्या नहीं है, तो 1 से 41 संख्या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 से 100 तक मान लेंगे, फिर यानी 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग माइनस 1 से 41 तक प्राकृत संख्याओं का योग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर वही लिखेंगे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग और माइनस कहाँ तक नहीं है, 1 से 41 तक नहीं है, तो 1 से 41 तक संख्या का योग घटा देंगे। ठीक है, अब 1 से 100 तक प्राकृत संख्या यानी n बराबर 100 हो गया, तो क्या लगेगा, 100 इंटू 100 + 1 यानी 101 और बट्टे में 2 और माइनस में 1 से 41 तक यानी संख्या 41 है, तो 41 इंटू n+1 यानी 42, 42 बट्टे में 2। ठीक है, इसको हल कीजिए, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, इससे 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, यानी 50 एक कम 50, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना था, 0 को 5 1 का 5, 5 0 0 5 1 का 5 0, तो 5050 माइनस, अब कितना हो जाएगा, 21 का 41 में गुणा करके घटा दीजिए, 21 1 का 21, फिर हाथ से लगा 2, फिर 21 चौके 84, 84 और 2 86। ठीक है, 886। अब देखिए, अब घटा दीजिए, 1 में से 0 गया यानी 10 में से 1 गया 9,
बचा यहाँ पे आपका 4, फिर 14 में से 6 गया 8, फिर बचा यहाँ पे 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे बचा 4, यानी 4189 आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 21 + 22 + 23 प्लस डाट 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 करके कितना है आपका 80 तक। बिल्कुल आप अपने से लगाइए, बिल्कुल दोनों की तरह है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से 80 तक संख्याओं का योग माइनस 1 से 20 तक संख्याओं का योग। तो 1 से 80 तक कितना हो जाएगा 80 × 80 और 1 81/2 माइनस 1 से 20 तक कितना हो जाएगा 20 × 20 + 1 यानी 21/2। 2 से इसको काटिए 40 बार में, 2 से इसे काटिए 10 बार में, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 40 का गुणा करना है, यानी सिर्फ 4 का कीजिए, 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32, 1 0 उतार दीजिए, माइनस 10 21 10 में 210। तो आप 0 में से 0 गया 0, 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ 3 में 2 में से 2 गया 0 और ये 3, यानी 3030 आंसर। अब यहाँ पे देखिए 32 + 34 + 36 प्लस डाट 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 करके 80 तक है। कितना तक है, यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि सम संख्याओं का योग है। कितना है, सम संख्या दी गई है, लेकिन 1 से 30 तक सम संख्याएं नहीं दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि 2 से या 1 से कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग और माइनस में 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, तो क्योंकि 1 से 30 तक क्यों लिए, क्योंकि सम संख्या 30 ही होगी, 31 भी सम संख्या हो जाएगी। तो बताइए 1 से 80 तक में कितनी सम और कितनी विषम, तो 1 से 80 तक 40 सम 40 विषम। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो सम संख्याओं का सूत्र क्या होता था, n क्या होता था, n + 1। ठीक है, और यहाँ माइनस में 1 से 30 तक, तो ठीक है, तो n + 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना है 40 इंटू n + 1 कितना हो जाएगा 40 और 1 41 और माइनस 1 से 30 तक यानी 30 इंटू n + 1 यानी 31। तो देखिए 4 का गुणा 4 1 = 4 और 4 4 16, ये 0 उतार दीजिए, 1640 माइनस 3 31 3 93, 31 93 यानी 0 उतार लीजिए, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 9 गया, यानी 16 में से 9 गया 7। तो पहला देखिए दिया है प्रथम 68 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 68 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्रथम दिया है, यानी वो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 + 2 + 3 3 कहाँ तक 68। तो प्रथम 68 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 1 से 68 तक, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 68, 1 2 3 68 तक होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 68। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, n + 1/2। तो हल कर दीजिए, n क्या है 68 इंटू 68 और 1 69 और बटे में 2, 2 से इसको काटिए, कितना आ जाएगा 34, 34 दूना 68। तो अब आपको क्या करना है कि 34 × 69, तो 34 × 69 कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए 69 में 34 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से मल्टीप्लाई आपको सिखाते हैं कैसे होता है। आप देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 9 = 36, 36 के 6 यहाँ से लगाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, 4 × 6 = 24 और 9 × 3 = 27, 4 × 6 = 24 और 3 × 9 = 27, 27 में 24 जोड़िए 27 और 4 31, 31 और 20 51 और यहाँ से लेना था 3 54, 54 यहाँ से लगा 5, फिर 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 23। तो आंसर कितना हो जाएगा 18 23 46, पहले का आंसर कितना हो जाएगा 23 46 आंसर। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, 46 + 47 + 48 प्लस डाट 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 75 तक का मान ज्ञात कीजिए। यानी लगातार है 46 47 48 49 50 51, कहाँ तक है 75 तक। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 1 से 45 तक नहीं है, तो क्या करेंगे, वही 1 से 75
तक प्राकृतिक संख्याओं का योग माइनस कहाँ तक नहीं है, 1 से 45 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से 75 तक क्या हो जाएगा, यानी 1 से 75 तक संख्या 75 हो जाएगी, यानी 75 इंटू 75 1 76 बट्टे में 2 माइनस 1 से 45 यानी n बराबर 45 इंटू 45 और 1 46 बट्टे में 2। ठीक है, तब इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 23 दूना 46 और ये 2 बार से काटिए तो कितना आ जाएगा 38 दूना 76 2 3 6 2 8 16। तो यहाँ क्या है 75 गुणित 38 और माइनस में 45 गुणित में 23। ठीक है, यहाँ चलेगा 11 23 चौके 92 92 93 93 10 103 माइनस में 2850 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2850 माइनस इसका करेंगे तो 1035। तो 5 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा 8 8 में से 0 गया 8 और 2 में से 1 गया 1 1815 आपका आंसर। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, n कितना दिया है 100 इंटू 100 प्लस 1, जैसा कि हम लोग लगाए हैं 2, इसको काटेंगे 50 से तो कितना आ जाएगा 5050 आंसर। तो देखिए प्रथम 70 सम संख्याओं का योग, यानी सम संख्या का योग सूत्र क्या होता है, n बराबर 70 है, तो सम संख्या क्या है n प्लस 1। ठीक है, तो 70 और 70 1 71 गुणा कर देंगे तो 7। अब देखिए 0 बाद में लगा लेंगे, 7 1 का 7 और 7 7 49 यानी 49 70 आपका उत्तर। अरे 22 ये दिया 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस डॉट 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 62 का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सम संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 62 तक है। कितना है 1 से 62 तक संख्याओं में 1 से 62 तक मान लेंगे और 1 से 20 तक घटा देंगे बाद में, क्योंकि 1 से 20 तक नहीं है। तो 1 से 62 तक 31 सम 31 भी सम, तो क्या करेंगे 1 से 62 तक संख्याओं का योग, 1 से 62 तक सम संख्या का योग और माइनस में 1 से कहाँ तक है 20 तक, 22 के पहले 20 ही सम संख्या आएगा, 20 तक सम संख्या के योग। 1 से 62 तक सम संख्या कितनी हो जाएगी, सम संख्या 31 और 31 भी सम, तो सम संख्या क्या होता है, यानी 31 और 31 और प्लस में 1 और माइनस में 1 से 20 तक कितना आ जाएगा, 1 से 20 तक सम संख्या 10 होगा और 10 विषम होगा, तो 10 और 10 प्लस 1 यानी 31 गुणित 31 और 1 32 और माइनस में 10 गुणित 10 1 11, ये जाएगा 110 इधर हो जाएगा माइनस में। देखिए 31 दूना 62 62 के 2 यहाँ से लेगा 6, फिर 31 यहाँ 93 93 6 99 992 में 110 घटा दीजिए, यानी 0 से 2 में से 0 गया 2, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8 882 आपका आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल दिया है कि प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग, यानी प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर, तो 33 यानी संख्या कितनी दी है 33, तो 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कितना करेंगे 3 का स्क्वायर करिए 0 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, फिर 3 3 का 9 दूना 18 लिख देंगे 9 8 9 1 10 यानी 1089 आंसर। अब फिर यहाँ पे क्या दिया है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट 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 करके 39 तक संख्याओं का योग दिया है, यानी विषम संख्याओं का योग दिया है। विषम संख्याओं का योग दिया है तो क्या करेंगे 1 से विषम संख्या यहाँ पे है, ठीक है 11 यानी लिखेंगे 1 से 39 तक विषम संख्या कितनी होगी, यानी 1 से 40 तक मान लीजिए, क्योंकि सम संख्या पूछा नहीं विषम संख्या पूछा है, विषम संख्या पूछा है तो 39 तक में कितना जब 20 विषम संख्या हो जाएगी और 19 सम संख्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे 1 से 39 तक विषम संख्या का योग, संख्याओं का योग माइनस कहाँ से कहाँ तक नहीं दिया है 1 से 10
विषम संख्याओं का योग, ठीक है, 1 से 10 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो 1 से 39 तक में कितनी विषम संख्या हो जाएगी आपकी? 1 से 39 तक में विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 20 विषम संख्या, और विषम संख्या का योग क्या होता है? 20 का स्क्वायर माइनस 1 से 10 तक संख्याओं में कितनी विषम होगी? 5, 10, 5 विषम, तो 5 का वर्ग यानी 5 × 5 = 25, तो 20 विषम 400, 400 में ये 5 × 5 = 25 गया, तो कितना आ गया? 375। ठीक, अब दिया है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग यानी 50 विषम संख्या है। n बराबर 50 है तो 50 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25, 00, आंसर आ गया 525। प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी प्रथम 24 प्राकृतिक संख्या के वर्गों यानी कि ऐसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरह कहाँ तक है? 24 का स्क्वायर तक है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस में 1, दूसरे में 2n में प्लस 1 और बटे में 6, ठीक है। तो n बराबर कितना दिया? 24, और ये 24 और 1 25, और इंटू 24 दूनी 48, 48 और 1 49, बटे में 6, तो आप 6 चौके 24 काट दीजिए, 6 चौके 24, 25 चौका में 100 और गुणित 49 बराबर 4900 आंसर। अब अंतिम सवाल देखते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग यानी कहने वाला 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन डॉट करके 20 का घन, यानी इसका फार्मूला क्या आता है? n प्लस में 1 और बटे में 2 और पूरा का स्क्वायर। तो n कितना दिया है? 20 इंटू 21 बटे में 2 पूरा का वर्ग, तो 2 से काटेंगे 10 बार, 21 दहा में 210, 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 441, और 1 0 का डबल 0 उत्तर। तो आप लोगों को दोस्तों क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।